वुमेन एम्पावरमेंट विथ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ ये चैनल में मैं कांचन ठोमरे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरे पास लिमिटेशन है, स्टोरी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन नए चैनल पे वक्त की लिमिटेशन रहती है। तो आज की स्टोरी इंदिरा नूई इनकी स्टोरी है। बहुत ही इंस्पायरिंग वूमन रही है। इसकी मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। मैं कुछ मिनटों में आपको इनका पूरी स्टोरी शॉर्ट में सुनाऊंगी, लेकिन आपको ये वीडियो के नीचे बहुत सारे लिंक मिलेंगे, उससे आप इनके बारे में और कुछ वीडियोस दे सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, और ये स्टोरी सभी के लिए है। तो इंदिरा नूई ये एक ऐसी लेडी है कि जिसने भारत का नाम विदेशों में रोशन किया है। ये पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की सीईओ और प्रेसिडेंट, ये दोनों पदों पे ये रही है। 5 लाख एम्प्लॉयज़ की ये 5 लाख एम्प्लॉयज़ इनके अंडर काम करते थे। इनकी ये बॉस रह चुकी है, आप सोच सकते हो। और ये सबसे हाईएस्ट सैलरी लेने वाले प्रोफेशनल में से रही है। इनकी सैलरी के बारे में भी मैं आपको ये स्टोरी में बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बताती हूँ। ये मद्रास से बिलोंग करती है। आज 66 ईयर ओल्ड है, लेकिन आप इनके फ़ोटोज़ इंटरव्यू देखोगे तो आपको कहीं से भी लगेगा नहीं। 28 अक्टूबर 1955 को इनका जन्म हुआ था। मद्रास में एक कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली से ये बिलोंग करती थी, और एजुकेशन लेना, और एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी। तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। मम्मी बहुत ही उनकी इसके बारे में स्ट्रिक्ट रही है। बहुत ही पूजा पाठ में बिलीव करने वाली लेडी थी। उनकी ये बच्चियाँ हैं, और ये रात को जब प्रे करने बैठते थे तो बच्चियों को ये पूछती थी इनकी मम्मी कि आप खुद को क्या देखती हो, कि आप क्या हो। तो इंदिरा नूई जी का आंसर था कि वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में खुद को देखती है। तो आप सोच सकते हो कि कैसे परिवार से ये थे। इन्होंने जो है इनका जो एजुकेशन है वो एजुकेशन इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से पूरा किया। इसके बाद इन्होंने IIM कलकत्ता से इनका MBA पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया था। इसके बाद इनको अमेरिका जाके पढ़ाई करनी थी। बहुत पुराना टाइम है, तब उनको अमेरिका में जाके पढ़ाई करनी थी। इनकी जो बड़ी बहन है, इनको अहमदाबाद में एडमिशन मिला था, लेकिन मम्मी भूख हड़ताल पे बैठ गई थी। ऐसे फैमिली से ये बिलोंग करते हैं कि मम्मी भूख हड़ताल पे बैठ गई थी कि बड़ी बहन को इनके IIM जैसे बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन मिला था, लेकिन ये कह रहे थे कि शादी करके आप वहाँ पे कॉलेज का एजुकेशन लेने जा सकते हो। तो आप समझ सकते हो। लेकिन फिर भी इन्होंने येल नाम की यूनिवर्सिटी है विदेश में, वहाँ से इन्होंने इनको जाने का मौका मिला, लेकिन बाहर जाना भी इतना आसान नहीं था। घर से परमिशन नहीं थी शुरू के दिनों में। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वापस शादी करके जाने के लिए इनको भी कहा गया,
लेकिन परिवार के लोगों ने फिर बाद में जाके इनको परमिशन भी दी। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ों से परमिशन मिलेगी कि वहाँ पे भी कोई इंडियन भाई बहन रहेंगे या रिश्तेदार रहेंगे, वो आके आपको हर हफ्ते में मिलेंगे, आपके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। और ऐसे ये येल यूनिवर्सिटी में जाके इन्होंने इनके आगे की पढ़ाई पूरी की। वैसे इनको देखा जाए तो ये रॉक बैंड में गिटार बजाने वाली भी लेडी थी। ये गर्ल्स क्रिकेट टीम में भी हिस्सा लेती थी। लेकिन जब ये अमेरिका गई तब उन्होंने उनका जो एजुकेशन था येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूरा किया। लेकिन इसके पहले भी इन्होंने विदेश में जाने से पहले यहाँ पे भी जॉनसन एंड जॉनसन में इन्होंने जॉब किया था। इसके बाद जब ये अमेरिका पहुँचे तो इनके पास इंटरव्यू के लिए ये जब गए तो उनके पास सिर्फ साड़ियाँ थी और साड़ी पहन के ये इंटरव्यू को गई थी। इनके पास तब सूट्स भी नहीं होते थे। हंसी मजाक भी हुआ उसके वजह से उनका, लेकिन इतनी फोकस्ड महिला थी कि इन्होंने सोचा मेरे पास सूट्स नहीं है, लेकिन मैं मेरे नॉलेज पे और मेरे काबिलियत पे मेरा फोकस करूँगी और मैं आगे बढ़ूँगी। मेरे पास जो नहीं है उसके ऊपर मैं कभी भी ध्यान नहीं रखूँगी, मेरा फोकस नहीं रखूँगी। और उसके बाद भी इन्होंने 1986 में बोस्टन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया, मोटोरोला में काम किया, अलग अलग काम किए इन्होंने। उसके बाद 1991 में इन्होंने पेप्सी को ज्वाइन किया, पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को ज्वाइन किया। और वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद तब तक पेप्सी कोई बड़ा नाम नहीं था, कोका कोला एक बड़ा नाम हुआ करता था। 1920 से कोका कोला और पेप्सी की एक तरीके से जंग थी। कोका कोला के सेंटर्स जो होते थे वो जवानों के लिए खोले जाते थे और वहाँ तो कोका कोला का बहुत बड़ा नाम था। और उसी दरमियान 1991 में इन्होंने पेप्सी को ज्वाइन किया और 2001 में ही इन्होंने कंपनी के प्रेसिडेंट एंड सीईओ का पोस्ट लिया, मात्र 6 साल में। तब ट्रॉपिकाना नाम का और क्वार्टर ओट्स, गैटोरेड ऐसे स्पोर्ट्स ड्रिंक मार्केट में थे, जिनका मार्केट का शेयर बहुत बड़ा था, 40% शेयर था। लेकिन फिर भी इंदिरा नूई जी के काम की वजह से मात्र 6 साल में 1994 से लेके 2001 तक ये जो इंदिरा जी है ये सीईओ और प्रेसिडेंट के पद पे पहुँचे और लगभग 24 साल ये पेप्सिको के सीईओ रहे। और उसके बाद भी जब ये स्टेप डाउन हुए फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पेप्सिको के आज भी है। इसी के साथ अमेज़ॉन के यहाँ पे डायरेक्टर है। तो इनकी जर्नी जो है वो सुनने लायक है। 4 घंटे मात्र ये लेडी सोती थी। इन्होंने फैमिली के साथ भी एक पत्नी का रोल भी इन्होंने बहुत अच्छा अदा किया। इसी के साथ इनकी 2 बेटियां हैं, इनके हस्बैंड हैं। इनका प्रोफेशनल लाइफ का और फैमिली लाइफ का ये बहुत अच्छी बहू भी रही है, बहुत अच्छी बेटी भी रही है। बहुत सारे वीडियोज़ में एक किस्सा ज़रूर सुनने को मिलता है कि इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी करोड़ों की सैलरी इनकी रही है।
लेकिन उसके बाद भी इनके मम्मी ने एक बार इनको कहा था कि इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी एक बार उनकी मम्मी ने कहा था, ये सारा बाजू में रख दो, क्या आप घर के लिए दूध लेके आ सकती हो। तो ये मम्मी की सीख है कि कितने भी आप बड़े हो जाओ, लेकिन घर पे आने के बाद आप घर के जैसे ही रहो। तो बहुत सारी चीज़ इनसे सीखने जैसी है। आप इनकी जर्नी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक डालूँगी उससे आप ज़रूर पढ़ो। कस्टमर के हिसाब से सोचने के लिए ये कहती है, अपनी काबिलियत को परफेक्ट करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में कहती है। आपके ड्रीम को हमेशा इमेजिन करते रहो। आंखें बंद करके सोचो कि आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे क्या बनना है। एटीट्यूड भी सही रखो और ग्रैटिट्यूड भी रहो, ग्रैटिट्यूड में भी रहो। धन्यवाद अदा करते रहो, हम्बल रहो, डाउन टू अर्थ रहो और सबसे प्यार से बात करो। और इसी के साथ स्ट्रांग रहो, मुसीबतों के साथ लड़ने को सीखो। इन्होंने पेप्सिको की सेल 80% सेल बढ़ाई है, इनके वर्क एथिक से, इनके काम से। अगर कुछ लिस्ट में आपको बताऊं कि फोर्ब्स में और फॉर्च्यून मैगज़ीन में ये इनका नंबर जो है वो बहुत हाईएस्ट रैंक पे रहा है। रिचेस्ट प्रोफेशनल है ये, 8th पोजीशन पे आते हैं। रिचेस्ट प्रोफेशनल माने इंडियन मैनेजर्स में ये आते हैं। एट द एज ऑफ 22 साल में $31 मिलियन की इनकी वर्थ है। इनकी महीने की सैलरी 2011 में 2 करोड़ रही है और उससे वो आगे ही बढ़ती रही है। लगभग 5-6 करोड़ तक इनकी सैलरी महीने की रही है, लेकिन बहुत इन्होंने काम किया है। फोर्ब्स के मैगज़ीन, फोर्ब्स की जो लिस्ट लगती है इसमें ये 13 नंबर पे है। फॉर्च्यून मैगज़ीन में 2015 में ये 15 नंबर पे है। तो अगर इनकी पोजीशन आप देखने जाओगे तो कई सारी मैगज़ीन्स है जो फॉर्च्यून की, फोर्ब्स की लिस्ट लगती है, उसमें हमेशा ये ऊपर के नंबर पे रही है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी है और इनके बारे में आप आज मैंने इनके बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन दी है आपको कि इंदिरा नूई नाम की एक लेडी है जो 24 साल CEO और प्रेसिडेंट रही है और भारत में इनको पद्म भूषण भी दिया गया है भारत से। तो ऐसी लेडी को अगर आपने आज तक जाना नहीं है तो आपने इनको जानना चाहिए। बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी है, इनकी जर्नी भी सुनने लायक है। तो अभी तक आपने इनके बारे में जाना नहीं है तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी इंदिरा नूई जी को आप गूगल करो, यूट्यूब करो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पढ़ो और खुद को इंस्पायर करो। तो नए चैनल में आज मैंने इंस्पायरिंग स्टोरीज़ में आज आपको इंदिरा नूई जी को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन उनका काम बहुत ही बड़ा है ना। उनकी बायोग्राफी भी आई है, मराठी में भी आई है, इंग्लिश में भी आई है, तो वो बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। उसकी लिंक भी, वो बायोग्राफी की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, वो आप ज़रूर देखो। तो आखिर तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।